Okay. Very good morning, everyone. So, in our previous class, we have learned how to find out the sum or how to find the difference of money, okay, or the decimal number, which we can say, because money means just it is written in decimal place. That is why the most important thing to add or subtract, okay. So till exercise 12.2, if anyone having any doubts, quickly just write the question number so that we can discuss further. Everyone take out the copy and just check it on once, copy and book also, that if you are having any doubts in any particular question. कोई क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है, so you can ask. Okay, I can see no. Okay, so yesterday one question was left from exercise 12.2, that is the high order thinking skill question, horse question. So first let us discuss that one. Okay, so exercise 12.2, high order thinking skill questions, number 1. The question first try to understand everyone, and after then we will solve it. The question is asking one chair cost rupees this much. एक चेयर का कॉस्ट दिया हुआ है and एक टेबल का भी कॉस्ट दिया हुआ है. After then, if bicycle cost this much less than the sum of the cost of chair and the table, then find the cost of the bicycle. तो सबसे पहले तो ये देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक चेयर का प्राइस दिया हुआ है, एक टेबल का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है. तो एक चेयर और टेबल का जो टोटल प्राइस है उससे कुछ रुपीस कम है जो प्राइस इसका है, क्या नाम है, बाईसाइकिल का. तो आपको जो बाईसाइकिल का प्राइस है वो निकालना है. तो कैसे निकालोगे, ठीक है. इसको और हम लोग इजीली समझ सकते हैं. जैसे मान लेते हैं एक जो है कॉपी है, ठीक है. एक कॉपी का प्राइस मान लीजिए 30 रुपया है और एक बुक है जिसका प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज है और 200 रुपीज है, ठीक है. तो अब हम बोल रहे हैं ये कि एक स्कूल बैग है, एक स्कूल बैग जो है उसका जो प्राइस है ये दोनों का टोटल प्राइस से 20 रुपया कम है, 20 रुपीज लेस है. तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम टोटल प्राइस फाइंड आउट करेंगे दोनों को ऐड करके. तो टोटल प्राइस हम लोग का 230 रुपीज हो जाएगा. अब जो टोटल प्राइस हम लोग का निकला, ये बोला जा रहा है कि 20 रुपीज लेस है टोटल प्राइस जो है दोनों का, कॉपी और बुक का मिला के जो बैग का प्राइस है. तो इसका मतलब 20 रुपीज इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का जो बैग का प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 210 रुपीज. तो वही इस क्वेश्चन में भी करना है. जस्ट इट इज हैविंग इन रुपीज एंड पैसे. तो रुपीज एंड पैसे दोनों में है और पहले चेयर और टेबल का कॉस्ट ऐड करके जो बाईसाइकिल का प्राइस दिया हुआ है जितना लेस है उसको लेस कर देना है, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में भी आप लोग लिख सकते हो और इस तरह से कि वन चेयर कॉस्ट is equal to rupees 1068 and 85 paisa. So 85 decimal 85. This is the cost of a chair, and a table cost. The cost of table is also given, that is rupees 2005.75 paise, means 75 decimal 75. अब जो बाईसाइकिल का कॉस्ट है that is the less than the total cost of this and that. So now we will find out the total cost. Total cost कैसे निकालेंगे? हम लोग ऐड करके निकालेंगे. ऐड कैसे करेंगे? चलिए यहां पे लिखते हैं 1068.85. दिख रहा है सभी को स्क्रीन?
अच्छा, हम लोग और थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके लिखते हैं, यहां पे एडिशन करते हैं हम, ठीक है। आप लोग जब भी करोगे राइट हैंड साइड में ही करना, क्योंकि वहां पे बोर्ड में आप लोग का दिख नहीं रहा है, तो आई एम डूइंग हियर। ओके, सो हियर वी हैव 1068.85 and another we have 2005.75. This will be the total cost. Okay, 5 plus 5 is 10, 0 1 carry, 8 2 are 16, 6 1 carry, 9 5 14, 4 1 carry, 7 0 3 before 2-digit decimal, so that means 3074 rupees and 60 paise. This is the total cost coming, 74 decimal 60. This is the total cost of one chair and one table. Now it is given that the cost of cycle is this much less than the total cost of these two. Okay, तो ये अभी दिया हुआ है, the cost of bicycle is equal, cost of bicycle is how much less? 487 rupees, 487.05 लेस। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बाईसाइकिल का कॉस्ट है लेस देन द टोटल कॉस्ट। ओके, लेस देन द टोटल कॉस्ट। सो यहां पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो चलिए लेट अस सब्ट्रैक्ट इट हियर। यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जो टोटल कॉस्ट है उससे, या तो यहां पे भी कर सकते हो क्योंकि यहां पे स्पेस है आपका, तो यहीं पे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। द टोटल कॉस्ट ये है, तो डेसिमल प्लेस में डेसिमल प्लेस रखेंगे, डेसिमल के बाद 05 है, रिटर्न 05 एंड डेसिमल से पहले 784 है, 784। तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन हियर। सो यहां पे हो जाएगा 5, देन यहां पे हो जाएगा अगेन 5, यहां पे हो जाएगा 4 7 14, 7 2 are 14, so 7, okay, and here it will be then 6, 8 2 are 16, 8, okay, and here it will be then 39, 9, okay, and 29, sorry, 29 and then 4 plus 5 is 9, 5, okay. So here it will be 2 now. So that decimal before 2 digit, तो ये हमारा आ जा रहा है 2587 rupees and 55 paise. Okay, therefore the cost of bicycle or cycle is equal to rupees 2587 डेसिमल 55। तो अगर इसको एक बार क्विक रिवीजन करें तो ये बोला जा सकता है इट्स नथिंग डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है, वो मैंने लिखा है, टोटल कॉस्ट मैंने निकाला है और जितना लेस है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 2 स्टेप्स में जो ये हाई ऑर्डर स्किल्स का क्वेश्चन है ये सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट्स? हाँ, मैं चेक कर पा रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व भी किया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वैल्यू जो है वो कुछ और भी रह सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सॉल्व करने के बाद ही लिखिएगा। ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शंस याद है आपको जो मैंने समझाया है और इसके हिसाब से आपने सिलेक्ट कर लिया। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट क्वेश्चन विल बी सेम, बिकॉज लास्ट टाइम आई हैव ऑब्जर्व कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से किया था जो कि गलत हुआ है, ठीक है। तो बिना कैलकुलेशन का आंसर याद करके जो है आंसर नहीं चूज करना है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। अनुराज डोंट हैव एनी डाउट्स,
Divyanshi has done also. Divyanshi, Prince and Anurag this question. Okay, so with this we can move to the further next exercise which we have, that is related to the multiplication of money. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आप समझ गए हो तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में भी जैसे हम लोग सम जो है लिखते हैं 2 डेसिमल से पहले हो जाता है, वैसे ही जो मल्टीप्लिकेशन के केसेस में है उसमें भी सेम होता है। ठीक है, जितने डेसिमल से पहले होता है वही होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि यहाँ पे दोनों नंबर्स अगर डेसिमल का है तो वो डेसिमल प्लेस दोनों का ऐड हो जाता है और उसके हिसाब से हम लोग डेसिमल प्लेस लिखते हैं। सो लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। सो नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू 12 पॉइंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी। ओके, so let us see how we can multiply the money, or we can say indirectly the multiplication of decimal number only. Okay, so the topic name is multiplication of money. मनी को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, दैट we will see here. यहां पे वो चेक करेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो इस तरह से रहता है, प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाता है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ओनली। तो यहां पे एक क्वेश्चन हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ₹32 डेसिमल 46 मल्टीप्लाई यू हैव टू डू विथ 8। सो 8 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, ये वैल्यू भी कुछ और ले सकते हो। तो आप कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? सो मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग करेंगे दैट वी विल डू एज लाइक द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ओनली। डेसिमल को भूल जाएंगे और जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल है यहाँ पे, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमें मल्टीप्लाई करना है 3, 2, 4 और 6 को इससे 8 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8, 6 और 48, राइट? सो 4 कैरी, देन 8, 4 आर 32, 32 plus 4 is 36, so 6, 3 carry, 8 2 are 16, 16 plus 3 is 19, 19, 9, 1 carry, 8 3 are 24, 24 plus 1, okay, 1 carry, 8 3 are 24, 24 plus 1 is 25, 2 5 9 6 8, right? 2 5 9 6 8 आ रहा है और हम लोग को यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 2 डिजिट से पहले ही इसमें प्रोडक्ट में भी डेसिमल प्लेस कर देना है और इस तरह से हम लोग का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आएगा दैट विल कम एज ₹259 डेसिमल 68 मीन 68 पैसे। तो इस तरह से एज लाइक द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ओनली, बहुत ही इजीली जो भी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सरसाइज 12.3 पे बेस्ड है और चेक करेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सभी समझने का कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इसको नोट भी करेंगे अपना क्लास वर्क कॉपी में। स्कूल जैसे ही आप लोग का खुलता है सभी का क्लास वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी, दोनों कॉपी चेक होगा। डेट वाइज आप लोग को टॉपिक वाइज सारा चीज जो है नोट करके रखना है, क्योंकि नोटबुक में भी आप लोग का फाइनली में मार्क्स होता है। फाइनल एग्जाम जो होता है या हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है उसमें नोटबुक में भी आप लोग का मार्क्स रहता है। ठीक है, तो नोटबुक नीट एंड क्लीन रखेंगे, अप टू डेट रखेंगे, हर रोज का जो भी क्लास वर्क होमवर्क होता है वो अच्छे से मेंशन करके रखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं।
मल्टीप्लाई है पहला क्वेश्चन जो है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ओनली। चलिए हम जो इसका मल्टीप्लीकेशन है सबसे लास्ट वाला लेते हैं, ठीक है। चलिए एफ का ही लेते हैं। इसमें है ₹400 डेसिमल 05 दिस बाई 40 तो 40 से है मतलब 4 से ही है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो यहाँ पे आपको उतना करना भी नहीं पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, और अगर बनाते हो रफ में बेटर है, बट आपको बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 5 आर 20, राइट। सो 20 का 0 मैंने लिखा, ओके, 2 कैरी 400, सो 2 आ जाएगा, ओके। देन अगेन 400, देन 4 4 आर 16, 4 4 आर 16। तो ये हो गया। अब एक 0 भी है तो एक 0 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम लोग का बिफोर 2 डिजिट द डेसिमल वी हैव टू प्लेस। तो बिफोर 2 डिजिट हम लोग डेसिमल प्लेस करेंगे, मतलब 2 डिजिट 2 0 से पहले डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल आएगा और आंसर हो जाएगा ₹16,000 ही होगा। ये डेसिमल के बाद 0 है तो सिंपली आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 16002 ओनली, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट। और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे यही आएगा आंसर, 40005 है, ठीक है, 40005 है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, ठीक है। तो 0 से तो पहले 000 हो जाएगा सभी, या तो सिंपली आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, बाद में 0 ऐड कर देना। 4 5 आर 20, 0 1 कैरी, सॉरी 2 कैरी, सो 4 0 आर 0 2, देन 4 0 और 0, 4 0 आर 0, 4 4 आर 16, सो 160020 और एक और 0 ऐड हो जाएगा बिफोर 2 डिजिट। तो ये आ गया देखो 160020 से सेम 16002 16002। तो इस तरह से जो है आपका जो भी मल्टीप्लीकेशन है सिंपली मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली। डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो आप सिंपली जो है 16002 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है जो कि आप डिस्कस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से भी, बट आप बना लोगे, हमको पता है बाकी सब क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का कोई और ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है जो नहीं बनेगा जल्दी से बताएं। कोई किसी को भी अगर लगता है एक्सरसाइज 12.3 में से फर्स्ट क्वेश्चन जो है मल्टीप्लाई, उसमें से कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है डिस्कस करना चाहिए तो आप जल्दी से बताएं। इट्स नथिंग बट ओनली द मल्टीप्लीकेशन ही है। इतना समझना है कि जो प्रोडक्ट होगा उससे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसा ही करना है और रिजल्ट जो आएगा उससे 2 डिजिट पहले डेसिमल प्लेस कर देना है, ठीक है। तो सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में हम लोग अगर मूव करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम मल्टीप्लीकेशन ओनली, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन, जस्ट द क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो let us move to the second question. Second question is asking the a book cost this much, so what will be the cost of 30 books? That means whatever the cost of one book, that multiply 30 will be the books cost of 30 books, right? अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है तो 5 चॉकलेट का कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके निकालते हो। सेम इसको यूनिटरी मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग इसके बाद है चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि जब कोई एक चीज का प्राइस दिया हुआ रहता है, 5 का निकालना है, 10 का निकालना है, 100 का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, या अगर ज्यादा का दिया हुआ है और आपको यूनिक का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है ये पूछा जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज गिवन दिस मच, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वन बुक कॉस्ट is equal to rupees 100 decimal 75, 100 decimal 75 means 100 rupees 75 पैसे। So हमको निकालना है 30 बुक्स का, therefore the cost of 30 books will become rupees 100 decimal 75 multiply
30, तो 30 को मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा दैट विल बी द आंसर। लेट अस सी बाय मल्टीप्लाइंग हियर, तो 100 डेसिमल 75, डेसिमल को भूल जाइए और 3 से पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 3 मींस 30 से एक जीरो ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। तो 5 3 आर और 3 5 आर 15, 1 कैरी, 3 7 आर 21, सो 22, 2 कैरी, 3 0 आर 0, 2, 3 0 आर 0, 3 1 आर 3, तो और एक जीरो ऐड करना है बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 30, ओके। सो 30 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वन मोर जीरो विल बी एडेड, अब बिफोर 2 डिजिट डेसिमल यू हैव टू प्लेस, तो डेसिमल विल बी हियर। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का वो आ जाएगा हमारा ₹3022.50। इसका मतलब 3022 रुपीज 50 पैसे विल बी द कॉस्ट ऑफ 30 बुक्स। अगर एक बुक का 100 रुपीज एंड 75 पैसे करके है कॉस्ट, तो 30 बुक्स का जो है इतना प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी को समझ में आ गया? हाँ, मैं चेक कर पा रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी किया है, यस। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन का बात करें, वो भी वैसे ही है, जस्ट क्वेश्चन इज स्लाइटली लॉन्ग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इफ वन स्टील अलमीरा एंड वन डाइनिंग टेबल कॉस्ट दिस, तो यहाँ पे एक स्टील अलमीरा का प्राइस दिया हुआ है और एक डाइनिंग टेबल का प्राइस दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 18 सच अलमीरा एंड 15 डाइनिंग टेबल। तो यहाँ पे जैसे हमने निकाला है कि एक बुक का दिया हुआ था, एक बुक का कॉस्ट दिया हुआ था 30 का निकाला है, तो ऐसे ही आप लोग का यहाँ पे भी एक स्टील अलमीरा का दिया हुआ है, तो पहले आपको 18 अलमीरा का निकालना है। उसी तरह से एक टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है, तो पहले 15 के टेबल का निकालना है और उसके बाद जो है दोनों का जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा दोनों का, वो ऐड कर देना है और टोटल जितना होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग चेक करके बताइए खुद से कितना आ रहा है। आफ्टर देन आई विल टेल। Whoever answer is 3022.50, मतलब 3022 रुपीज 50 पैसे इज करेक्ट आंसर। ओके, सृष्टि, जिसका भी आंसर इतना निकला है वो सही है। आप क्वेश्चन नंबर 3 का ट्राई करिए अब लोग। अभी 3 का सिंपल है, एक अलमीरा और एक टेबल का कॉस्ट दिया हुआ है, तो 15 और 18 का निकाल के जो है ऐड करना है, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई करिए, हम भी यहाँ पे कोशिश करते हैं 3 का। एंड लेट मी सी हु कैन आंसर फर्स्ट। नथिंग एल्स, ये मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ, तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस्ट जो दिया हुआ है वो हम लोग पहले देखते हैं, हम यहाँ पे रफ में करते हैं। 8085.45, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं। आप लोग कॉपी में जब करोगे तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ लिख के करेंगे कि द कॉस्ट ऑफ one table is this much, so therefore the cost of 15 table or 18 table will be this, multiply this। तो उस तरह से लिखने के बाद ये रफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना है और इसका 18 अलमीरा का निकालना है, तो 18 से पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक जो वैल्यू दिया हुआ है वो 7008 है, सो 7008.05 है और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 15 से। तो लेट अस सी व्हाट विल बी द रिजल्ट, एंड आफ्टर देन हम लोग का जो भी प्रोडक्ट आएगा दोनों का उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका पहले देखते हैं। 5 5 are 25, so 5 2 कैरी, ओके। सो 5 0 are 0, so 2, 5 8 are 40, so 40 is 0, 4 कैरी, 5 0 0 4, 5 0 0, 5 7 are 35, ओके। 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम होगा, सो 5 0 8 0 0 7। अब इसको ऐड करेंगे, सो ऐड अगर करेंगे तो 5 7 0 12 होगा, 8 + 4, सो 1 5 7 3 10।
बिफोर 2 डिजिट यू हैव टू पुट डेसिमल, सो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 75 से पहले। तो इसका रिजल्ट हम लोग का ये इतना आया है। अभी हम लोग इसका चेक करेंगे। सो 8 5 आर 40, सो 0 4 कैरी, 8 4 आर 32, 32 plus 4 is 36, so 6 3 carry, okay. So 5 8 are again 40 plus 3 is 43, so 3 4 carry, 8 8 are 64, 64 plus 4 is 8 68, so 6 carry, okay. 8 0 are 0 6, 8 8 are 64, okay. Then 1 will be same, so 5 4 5 8 0 8. Now you'll add this, so 0 6 plus 5 is 11, 1 4 plus 4 is 8, 8 plus 5 is 13, so 9 plus 6 is 15, 4 plus 1 is 5, 8 plus 6 is 14. बिफोर 2 डिजिट डेसिमल हमें पुट करना है, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। इसका रिजल्ट हम लोग का ये आता है, ठीक है। अभी हम लोग ऐड करेंगे दोनों को और चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो हमारे पास जो सम निकला है 105 120 डेसिमल 75। यहाँ पे हम लोग का जो है डेसिमल 10 है, उससे पहले है 8 3 5 5 5 5 4 1 4 1। अभी हमको इसको ऐड करना है। सो 5 plus 0 is 5, 7 plus 1 is 8, 8 plus 0 is 8, 3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6, 5 plus 5 is 10, 0 5 2। बिफोर 2 डिजिट डेसिमल हमारा आंसर आ रहा है 25065.85। मैं चेक कर पा रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने आंसर किया है। सो लेट अस सी द आंसर इज करेक्ट और नॉट, एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज गिवन द करेक्ट आंसर। Two five zero 658.85. Yes, absolutely. This is the correct answer. तो इसको रुपीज में लिखना है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर पा रहा हूँ अनुराज जो है करेक्ट आंसर दिया है, देन राजलक्ष्मी एंड प्रिंस। तो अनुराज, राजलक्ष्मी एंड प्रिंस, ऑल ऑफ योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। And this is how in these 3 steps we can do the third question of this exercise. So your today's homework is to do exercise 12.3. So 12.2 मैंने previous ये में ही दिया था होमवर्क। तो इस वीक का हम लोग का होमवर्क जो हो जाएगा वो 12.1 भी हम लोग ने किया है वैसे। सो अगर मंडे का 12.1 है तो 1 2 3 तीनों रहेगा, या तो सिर्फ 2 और 3 या 1 और 3 जो भी है। क्लास वर्क कल का तो क्लास वर्क था, 12.2 वाज द क्लास वर्क। सो 12.1 एंड 12.3 यू हैव टू गिव, ओके। सो आपका जो होमवर्क हो जाएगा वो 12.3 हो जाएगा, और मंडे का जो भी होमवर्क हुआ वही भेजना है। उतना ही भेजना है जितना बोला जाता है। आप लोग कभी कभी क्लास वर्क भी भेज देते हो, तो क्लास वर्क मत भेजिएगा, ठीक है। So with this, if anyone having any doubts, you can ask. Otherwise, we will discuss the rest of all in our next class. किसी को कुछ पूछना है तो पूछें। Okay. Okay then. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye.